नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आजम खान 27 महीने बाद जेल से रिहा हो गए। जेल से रिहाई के बाद भी आजम खान की तबीयत खराब चल रही है। अभी हाल ही में अचानक तबीयत खराब होने के कारण उन्हें दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है और आज भी उसी हॉस्पिटल में भर्ती है। हॉस्पिटल में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला भी आजम खान का हालचाल लेने पहुंचे थे। इसके अलावा एक पत्रकार भी उनकी दर्द की दास्तां जानने के लिए अस्पताल पहुंचा था, जिसमें आजम खान ने अपना दर्द छलकाते हुए कहा था, मेरी हैसियत कहाँ जो किसी से कोई शिकवा करो, कोई शिकायत करो। दरअसल सवाल था कि क्या आप अखिलेश यादव से नाराज हैं। इस पर ही आजम खान ने दबी जुबान से सही पर अपने दिल की बात तो कह डाली थी। इसके बाद आजम खान के दर्द को सुनते ही सपा मुखिया अखिलेश यादव अगले ही दिन अस्पताल उनसे मिलने पहुंच गए। वहीं मुलाकात को आजम खान के साथ रिश्तों में आई कड़वाहट को दूर करने की कवायद मानी जा रही है, लेकिन हमेशा से एक ही सवाल खड़ा होता रहा है कि आखिर इन दोनों नेताओं के बीच ये कड़वाहट आई कहां से। चलिए इस वीडियो में आपको थोड़ा तफसील से बता देते हैं। कहते हैं कि राजनीति में सब वक्त वक्त का खेल होता है। एक ऐसा वक्त भी था जब समाजवादी पार्टी में आजम खान की तूती बोलती थी। वक्त बदला, हालात बदल गए। आजम खान पर कानून का शिकंजा कसता चला गया। फरवरी 2020 में वो गिरफ्तार हो गए। तब से आजम खान और उनके परिवार के सितारे गर्दिश में चलने लगे। पत्नी और बेटा भी गिरफ्तार हुए। 27 महीने जेल में रहने के बाद आजम खान सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत के बाद 20 मई को बाहर आए। स्वागत के लिए जेल गेट के बाहर शिवपाल यादव तो खड़े थे, लेकिन अखिलेश यादव नहीं थे। हालांकि दोनों के रिश्तों में खटास की खबरें तो पहले से आ रही थीं, लेकिन जेल से छूटने के बाद स्वागत में अखिलेश का नदारत रहना दोनों के रिश्तों में खटास की खबरों को और मजबूती दे दी। वहीं अस्पताल में भर्ती आजम खान से जब पूछा गया कि क्या वह अब भी खुद को समाजवादी पार्टी का नेता मानते हैं, तो वह बोल उठे, मैं नेता नहीं हूं, वर्कर था, वर्कर रहूंगा। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रहे आजम खान आज खुद को नेता भी मानने से इनकार कर रहे हैं। दरअसल ये दर्द बयानी ही नहीं, सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ उनके रिश्तों में आई तलखी का भी नमूना था। जेल से बाहर आने के बाद आजम भले ही अखिलेश के खिलाफ कभी खुलकर ना बोले हों, लेकिन इशारों में ही कई बार वो अपनी नाराजगी का इजहार कर चुके हैं। दरअसल 2020 में आजम खान जब गिरफ्तार हुए तब ना उन्हें अंदाज़ा रहा होगा और ना ही उनके समर्थकों को कि जब वो बाहर आएंगे तब अखिलेश के साथ उनके रिश्तों में दूरी आ चुकी होगी। वह 27 महीनों तक जेल में रहें, एक केस में जमानत मिलती तब तक कोई दूसरा केस दर्ज हो जाता। रिहाई न हो पाने से आजम खान के समर्थकों में मायूसी बढ़ती जा रही थी, जबकि शिवपाल यादव समेत कई नेता जेल में उनसे मुलाकात भी की। इस बीच यूपी के विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो गया, मगर आजम समर्थक अपने नेता की रिहाई का इंतजार ही करते रहे। उनके अंदर ये भाव गहराता चला गया कि मुश्किल की इस घड़ी में पार्टी ने उनके नेता को अकेले छोड़ दिया। हालांकि चुनाव से पहले आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को जमानत मिल गई। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपी चुनाव के दौरान आजम खान ने अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले अपने करीब 12 समर्थकों के लिए टिकट की मांग की थी, लेकिन अखिलेश ने उनकी मांग ठुकरा दी। हाँ, आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को सपा का टिकट जरूर मिला। करीबियों के लिए टिकट की मांग ठुकराए जाने के बाद आजम खान और अखिलेश के बीच रिश्तों में दूरी की चर्चाएं तेज हो गई। चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों के लिस्ट में आजम खान के परिवार से किसी को नहीं रखा। यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी की हार के बाद आजम समर्थकों के सब्र का बांध टूट गया। एक एक कर उनके कई समर्थकों ने अखिलेश यादव को कोसते हुए इस्तीफा दे दिया। आरोप लगाया कि अखिलेश यादव ने आजम खान को उनके हाल पर छोड़ दिया है, उनकी रिहाई के लिए कोई कोशिश नहीं की जा रही है। आखिरकार 27 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद 20 मई को आजम खान सलाखों की दुनिया से बाहर आए।
आजम समर्थकों को उम्मीद थी कि उनके नेता के रिहाई के वक्त अखिलेश यादव स्वागत करते नजर आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाँ, अखिलेश से नाराज चल रहे शिवपाल यादव जेल के बाहर आजम खां का स्वागत करने जरूर पहुंचे। अखिलेश से नाराजगी की अटकलों के बीच आजम खां से कांग्रेस के नेता मिले, बसपा के नेता मिले, तमाम नेता मिले, नहीं मिले तो सिर्फ अखिलेश यादव। आजम खां को तमाम पार्टियों से न्योता भी मिलने लगा कि हमारे साथ आइए। आजम ने भी अखिलेश से मिलने की बेचैनी नहीं दिखाई, यहां तक कि अखिलेश ने सपा विधायकों की बैठक बुलाई, लेकिन आजम खां उसमें शामिल नहीं हुए और लगातार दबी जुबान से अखिलेश के साथ नाराजगी का इजहार करते रहे। इस नाराजगी की वजह से अखिलेश की भी खूब किरकिरी होती रही। उनके पार्टी के समर्थक भी उनके ऊपर आरोप लगाने लगे कि अखिलेश यादव एक अच्छे मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन एक अच्छा नेता नहीं बन सकते हैं। अब इतनी किरकिरी होने के बाद अखिलेश ने भी सोचा कि अब आजम खां से मिलना जरूरी है। अब सीधे अस्पताल पहुंच गए मिलने। अब देखना होगा कि अखिलेश का ये मिलना वाकई अपनी गलतियों को सुधारने जैसा है और आजम की नाराजगी को दूर करने के लिए है, या फिर अपनी पार्टी के भीतर उठ रही बगावती सुर को दबाने के लिए है। वहीं दूसरी तरफ ये भी देखना दिलचस्प होगा कि अखिलेश के मिलने के बाद अब आजम खां की सारी नाराजगी दूर हो जाएगी, या फिर वो भी दूध के जले से सबक सीखकर छाछ भी अब फूंक फूंक कर पिएंगे। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।